योगी सरकार का एक बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के जो लोग भी देश के किन्हीं शहरों में, किन्हीं प्रदेशों में फंसे होंगे, उनको योगी सरकार प्रदेश में बुलाएगी, ले आएगी। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को एक बैठक की गई। उस बैठक में कार्य योजना को मूर्त रूप देने की बात की गई। बताते चले, लगातार प्रदेशों से दबाव बढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, देश के विभिन्न कोनों में फंसे हुए हैं, घर जाना चाहते हैं, उन्हें ले जाया जाए। इस संबंध में सबसे अधिक दबाव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। उद्धव ठाकरे ने भी इस परिप्रेक्ष्य में कहा और उनके जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी रेल मिनिस्टर को पत्र लिख करके इस आशय का दबाव बनाया। अब योगी सरकार ने यह कहा कि भाई हम ले आएंगे उनको, जो लोग भी हैं उनकी सूची तैयार करा ली जाए, जो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अन्य प्रांतों में रह रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से भी इस परिप्रेक्ष्य में संपर्क साधा गया है। पहला निर्णय तो यह कि जो लोग 14 दिन तक क्वारंटाइन किए गए हैं, 14 दिन की अवधि पूरी कर दी गई है, उन्हें उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। यह पहुंचाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सेवा की बसें हैं उनके द्वारा। दूसरा यह कि जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें क्या करेंगे, दूसरे प्रदेश के, अन्य प्रदेशों के लोग, जैसे महाराष्ट्र से आना है, जैसे आना है गुजरात से आना है, सबसे ज़्यादा इन्हीं प्रदेशों में है, फिर हरियाणा और पंजाब का नंबर आता है। इन प्रदेशों में भी बहुत ज़्यादा श्रमिक हैं। तो यह लोग क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा तक अपने संसाधन से भेजेंगे, उसकी सूची तैयार करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे, अन्य जो आवश्यक जांच है उसको कराते हुए उत्तर प्रदेश की निर्धारित सीमा तक भेजेंगे और वहां से उत्तर प्रदेश की परिवहन बसें लगी रहेंगी जो उन्हें उनके शहर तक, उनके ज़िले तक पहुंचाएंगे। किंतु ताड़ से गिरा खजूर पर अटक गया। मतलब यह है कि वो लोग अपने ज़िले पर तो आ जाएंगे, लेकिन वहीं 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे। अभी घर नहीं जाएंगे, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और वहीं क्वारंटाइन करके 14 दिनों तक। अब होगा क्या, 14 दिनों तक रहने के बाद अब संतोष यह होगा कि चलो भैया अपने गांव पहुंच गए हैं, हम घर पहुंच गए हैं, 14 दिन बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी। अब वहाँ रखा कैसे जाएगा? कम्युनिटी किचन, सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था वहाँ की जाएगी कि अन्य जगह से कहीं नाश्ता, भोजन, पानी न ले आना पड़े। वहीं उनके रहने की समुचित व्यवस्था या किसी विद्यालय में हो सकता है, कहीं ऐसे स्थल पर हो सकता है जहां उन्हें अच्छे शौचालय हो, पानी की व्यवस्था हो और खाने पीने के लिए यह व्यवस्था कर दी जाएगी। शेल्टर होम जो होंगे वहीं इन्हें रोका जाएगा। 14 दिन तक वहाँ रहना पड़ेगा, तत्पश्चात उनको उनके घर तक छोड़ा जाएगा। छोड़ने में उपहार भी देगी योगी सरकार। उपहार में क्या होगा, 1,000 रुपये और राशन का किट उन्हें दे करके विदा कर दिया जाएगा। चलिए, अब इस तरह से जो भी कार्य योजना बनती है मैं बताऊंगा। अब उत्तर प्रदेश ने जब राजस्थान के कोटा में बच्चों को बुलाया वापस, लगभग 30,000 बच्चे थे, उन्हें बुलाया, तो बिहार के छात्रों ने भी सीएम बिहार नीतीश कुमार पर दबाव बनाया कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने बच्चों को बुला लिया, हम भी आपके बच्चे, हमें भी बुलाओ। इस पर कोई कार्यवाही न होते देख कोटा में तमाम बच्चों ने धरना देना शुरू कर दिया है, तख्ती और चार्ट पेपर पर लिख करके, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन छात्रों ने धरना दिया है और नीतीश गवर्नमेंट से कहा है कि हमें भी वापस बुलाओ। अब जब यूपी के लोग आएंगे तो यूपी से कम बिहार के श्रमिक नहीं हैं जो अन्य प्रांतों में हैं, और वहाँ श्रम से संबंधित जो भी कार्य है उन्हीं के बल पर टिका हुआ है। तो अब बिहार के मजदूर भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस बिहार बुलाया जाए। नीतीश कुमार पर भी दबाव बढ़ रहा है। जानकारों के अनुसार कहा गया है कि अप्रैल तक यह बढ़ेगा, कोरोना का वायरस तेजी से बढ़ेगा। और किसी ने नहीं कहा है, यह नीति आयोग के हवाले से ऐसा कहा गया है कि 30 अप्रैल तक इसके बढ़ने के आसार हैं और 21 से 23 अप्रैल तक दोगुना होने की गति रही है इसकी। प्लाज्मा करें दान। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल ने उन मरीजों से कहा है जो स्वस्थ हो गए हैं, कोरोना से संक्रमित है,
ठीक होने के बाद वे अपने घर चले गए हैं। विनम्रता के साथ उन्होंने अपना अनुरोध उन तक भिजवाया है कि वो अपना प्लाज्मा दान करें, जिससे अन्य संक्रमित मरीजों पर उसका प्रयोग करके उनके बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। यह प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी सफल रही है। लगभग 4 मरीजों पर इस तरह का प्रयोग किया गया है। इस सफलता से काफ़ी उम्मीदें जगी हैं, और अगर इस तरह के मरीज जो स्वस्थ हुए हैं, यदि वो अपने प्लाज्मा का दान करते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। चाँद का दीदार शुक्रवार को हुआ और तमाम देश के बड़े बड़े मौलानाओं ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रमज़ान के पवित्र महीने में नमाज अदा करें, घर से ही वह इबादत करें। अल्लाह ताला की वह कबूल करेगा। ऐसे वैश्विक महामारी में उन्हें नियमों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। न तो कानून इजाज़त देता है इसके लिए, और ना ही हमारा धर्म इजाज़त देता है। ऐसे में बहुमूल्य जीवन की रक्षा करना चाहिए। सभी आत्मीय दोस्तों को जो देश विदेश से हमसे जुड़े हुए हैं, सभी को आज से जो रोज़ा का प्रथम दिन है, सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। वो अच्छे ढंग से मनाएं, इबादत करें, और जो भी ज़कात और अन्य मामले बताए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। अगल बगल कोई गरीब भूख से न मरे, दवा का अभाव न हो, इस तरह की चिंता वह करेंगे। दोस्तों, इस तरह से बुलेटिन में लगातार कर रहा हूं, घर से ही कर रहा हूं, और आप सभी का सहयोग भी मिल रहा है। शुक्रवार को पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों से चर्चा किया, संवाद स्थापित किया, जिसमें कई सरपंच शामिल थे, और उन्होंने लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया पंचायतों को। और यह भी कहा कि इस वैश्विक महामारी में जो यह अदृश्य शत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए पंचायतों की महती भूमिका है। और हमें लग रहा है कि हमारे जो सरपंच हैं, ग्राम प्रधान हैं, पंचायती राज से जुड़े हुए हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, वह महती भूमिका निभाएंगे और इस महामारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे। मैंने एक वीडियो किया था कि चाइना ने 20 लाख किट दिया भारत को। कब दिया? इससे पहले किसको दिया था? इससे पहले दिया था यूरोप को, और यूरोप ने प्रयोग करके कहा कि यह घटिया किट है, हम पैसा भी दें और घटिया किट भी लें। फिर सातिराना अंदाज चाइना का उभर करके सामने आया, यह किट हम नहीं लेंगे, और यूरोप ने उस किट को वापस कर दिया। 1 महीने तक चाइना वह किट रखा रहा अपने पास। 1 महीने के बाद सोचा कि यार ठीक है, भारत तो ले लेगा, तो इसी को बेच दो। बेच दिया भारत को। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि क्या भारत भी वापस करेगा? भारत ने मंगवाया, अपने वायुयान से जगह जगह मंगवाया महानगरों में, और वहाँ से प्रदेशों को भेज दिया। प्रदेशों ने उसका प्रयोग करना शुरू किया, और प्रदेशों ने बताया कि यह किट कारगर नहीं है, यह बेहद घटिया किस्म के हैं, उन्हें वापस करना चाहिए। प्रदेशों के इस रिपोर्ट के आधार पर और लगातार दबाव भी बना, तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के और परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, इन दोनों लोगों ने संयुक्त वार्ता करके कहा कि हमने अभी पैसा नहीं दिया है, किट लिया है लेकिन अभी पैसा हमने नहीं दिया है, तो हम पैसा भी नहीं देंगे, और यह किट जो अगर घटिया, अभी सत्यापन जारी है, कहा कि अगर सच में इस तरह का घटिया पाया गया तो उसे हम वापस कर देंगे। इधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हवाले से यह एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से पहली कक्षा से लेकर और 11वीं तक बच्चे उत्तीर्ण कर दिए गए, अगली कक्षाओं में प्रवेश उनका दे दिया गया, उसी तरह से महाविद्यालयों में भी प्रवेश दे दिया जाएगा, फाइनल को छोड़ करके, यानी एमए लास्ट ईयर और ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर, इसे छोड़ करके अन्य कक्षाओं में प्रवेश हो जाएगा। अनुकूल वातावरण होने पर उनकी परीक्षाएं भी कराई जा सकती हैं, लेकिन इस पर अब ऑनलाइन कक्षाओं को चलाने पर भी विचार किया जा रहा है। जो समिति का गठन हुआ था उसने अपनी रिपोर्ट यूजीसी को दे दिया है, और यूजीसी इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि कैसे अगली कक्षाओं में प्रवेश देना है और ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किस प्रकार होना है। यद्यपि संसाधन बड़े कम हैं, उन संसाधनों में कैसे हम करेंगे। अब हम कुछ वैश्विक समाचारों पर प्रकाश डालते हुए इस आज के स्पेशल बुलेटिन का अवसान करेंगे। दोस्तों, ब्राज़ील में शवों को रखने के लिए जगह नहीं है।
सबसे खराब स्थिति ब्राज़ील में है। मनौस शहर है ब्राज़ील का, वहाँ एक हॉस्पिटल है, उसमें सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, उन्होंने पहले बहुत हल्के में लिया था इसे और कहा था कि यह तो सामान्य सा सर्दी जुकाम को और हम ऐसी वैश्विक महामारी कैसे कहेंगे। तो उसका खामियाजा ब्राज़ील को भुगतना पड़ा है और ब्राज़ील में जो रेफ्रिजरेटर वाले ट्रक हैं उनमें 100 के ऊपर 100 मतलब लाशों के ऊपर लाशें रख करके और कब्र खोदी नहीं जा रही है। कब्र खोदने का प्रचलन है, लेकिन अब कब्र खोदने का भी मशीनीकरण हुआ है। वहाँ बुलडोजर से कब्र खोद करके प्लास्टिक में शवों को पैक किया जा रहा है और पैक करने के बाद दफनाया जा रहा है। अब भगवान भास्कर पर भरोसा करने की ज़रूरत है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं और नहीं भारत कह रहा है। पहले यह बात छन करके आई थी, लेकिन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सुरक्षा मंत्रालय, अमेरिका का गृह सुरक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय के हवाले से यह बात कही गई है कि धूप, गर्मी व अत्यधिक नमी में कोरोना वायरस अनुकूल विचरण नहीं कर पाता, ऐसे में वह फैल नहीं सकता, मरेगा। अमेरिकी गृह सुरक्षा के मंत्री बिल ब्रायन ने व्हाइट हाउस में ट्रंप की मौजूदगी में यह बात कहा कि इस मामले में भारत सौभाग्यशाली है जहां उसको यह लाभ मिलेगा। 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर यह मर जाता है। चलिए भैया, इस धूप में कुछ मिनट तक ही वह जिंदा रह पाएगा। दोस्तों, वैश्विक आंकड़े बताने पर कई मित्रों ने कहा कि रोज़ अपडेट होते रहते हैं, लोग मोबाइल से देखते रहते हैं, तो उसमें समय जाया नहीं करना चाहिए। इसलिए वैश्विक आंकड़ों से आप विज्ञ हैं, अमेरिका और तमाम देशों के बारे में आप जानते हैं, पल पल की रिपोर्ट आप ले रहे हैं, आप लगातार अपडेट हो रहे हैं। इसलिए उन विषयों पर बात न करते हुए आइए हम संकल्प लेते हैं कि सुरक्षा मानकों का हम ध्यान देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और अपना बचाव रखेंगे, अपने कुटुंब का बचाव करेंगे, मोहल्ला और गांव का बचाव करते हुए पूरे प्रदेश, देश और वैश्विक स्तर पर हम अपना बचाव करेंगे। जो कमजोरियां हमारी रही हैं, जो भारत सरकार की चूक हुई है, आशा करता हूं कि इस प्रकार की चूक हमारे प्रदेश के लोग, हमारे केंद्र सरकार के लोग वैसी चूक नहीं करेंगे और इस तरह के हॉस्पिटल और जो हमारी और कमियां रही हैं, जांच किट का अभाव रहा है, जांच लेबोरेटरी का अभाव रहा है, उसको पूरा करेंगे। नाजायज़ अन्य मामलों में जो खर्च हो रहा है उसको बंद करके स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा पर ध्यान देंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज स्पेशल बुलेटिन में वैश्विक रूप से अपने तमाम मित्रों से संवाद स्थापित कर रहा हूं। सभी को शालीन भाव से ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। धन्यवाद।